नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है, लेकिन दिल के बहुत करीब है। आए दिन ना, हाल ही में मेरे चैनल पर ना एक कमेंट आया था, जिसमें मेरी एक प्यारी सी बहन ने बहुत ही दर्द भरे शब्दों में लिखा था कि उनके सास ससुर उनके बच्चे को बिल्कुल नहीं संभालते हैं, उन्हें अकेले ही अपनी बेटी को संभालना पड़ता है। ऊपर से घर में लगातार ताने भी सुनने पड़ते हैं। और ये एक घर की कहानी नहीं है, ये अधिकतर हमारी भारतीय फैमिलियों में ये बहुओं के साथ होता ही है। तो उन्होंने बहुत परेशान थी वो, तो मैंने कहा चलो उनकी ही कमेंट का मैं रिप्लाई करती हूँ। मैं अपने अनुभव यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। देखिए, मैं भी फैमिली के बीच में रही हूँ, तो कैसे सब कुछ मेंटेन करें और अपने आप का भी ख्याल रखें, अपने स्वाभिमान को कैसे बरकरार रखें। तो वीडियो को पूरा देखना। देखिए, सबसे पहले ये कमेंट जो था, तो सच कहूँ तो जब मैंने ये कमेंट पढ़ा ना, तो मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन साथ ही मुझे ये भी एहसास हुआ कि सिर्फ उस एक बहन की कहानी नहीं है, बल्कि आज हमारे समाज में अनगिनत हाउसवाइफ्स और मदर्स रोज इस मानसिक तनाव से गुजरती हैं, क्योंकि उन्हें आए दिन टॉर्चर किया जाता है, मानसिक तनाव उनको दिया जाता है और काफी महिलाएं डिप्रेशन में जाकर अपने आप को भूल चुकी हैं। उन्होंने जीने का तरीका उनका एकदम पूरी तरीके से बदल गया है। चहकती हुई जहाँ लड़कियां थीं, वो आज कहीं ना कहीं एक गुम हो गई हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है ना, तो आज का वीडियो ये पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे इस मुश्किल स्थिति में खुद को मानसिक रूप से मजबूत कैसे बनाएं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि बच्चे की जिम्मेदारी माता पिता की होती है ना। हमें जो पाल हर घर में जिम्मेदारी जो होती है, वो माता पिता की ही होती है। अगर दादा दादी या घर के बड़े बच्चे बच्चों के संभालने में मदद नहीं करते हैं, तो ये दुखद जरूर है। हमें बुरा तो लगता है कि हम उनके पूरे दिन घर के काम है करते हैं, उनके लिए कहीं हम कुछ करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, लेकिन वो हमारी जब मदद नहीं करते हैं तो बुरा लगने वाली बात है। लेकिन इस बात को लेकर रोज घुटने से समाधान नहीं निकलेगा। हम दिन भर उसी बात को लेकर सोचते रहें, सोच विचार करते रहें, तो ये समस्या का समाधान नहीं है। समस्या तब और गंभीर हो जाती है जब मदद मदद तो नहीं मिल रही है, उसकी बजाय ताने मिलने लगते हैं। तुझे बच्चा संभालना नहीं आता, तू सारा दिन दिन क्या करती है, या ऐसी ही न जाने कितनी बातें। ये ताने धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को अंदर से तोड़ देते हैं, हमें कमजोर बना देते हैं। हमें ये लगता है कि शायद वो जो कह रहे हैं ना, वही सही है। या कई बार हमें ये लगता है कि मैं इतना कुछ करती हूँ, लेकिन ये लोग मुझे क्यों नहीं समझते हैं आखिर। लेकिन आपको ये समझना होगा कि उनकी बातों में आपकी काबिलियत पर कोई सवाल नहीं है। मतलब उनकी उनकी इन बातों में आपकी जो काबिलियत है आपके अंदर, पर उसके कोई सवाल नहीं है कि क्यों करती हैं, इतने बच्चों संभालने के साथ साथ घर भी अच्छे से मेंटेन कर रही हैं। ये सिर्फ उनकी नकारात्मक सोच या स्वभाव का हिस्सा है। कई लोगों के अंदर इतनी नकारात्मक सोच होती है ना, वो हम चाहे उनके साथ कितना अच्छा कर लें, चाहे कैसा भी कर लें, लेकिन उन्हें ना बस हमारे लिए उन्होंने एक सोच बना रखी होती है, वो हमारे बारे में नकारात्मक ही सोचेंगे चाहे हम कुछ करें। या उनका स्वभाव होता है, कुछ का स्वभाव भी होता है कि वो हमेशा ऐसे ही आपसे ही नहीं, वो सभी से इसी तरीके के बातें करते हैं। तो आज मैं खुद को संभालने के 4 असरदार उपाय बताने वाली हूँ, और इनको आप पॉइंट टू पॉइंट मैं बात करूंगी, और जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए बात करते हैं इस स्थिति में खुद को कैसे संभालें। पॉइंट नंबर 1, बातों को दिल पर लेना बंद करें। हम बहुत जल्दी बातों को दिल पे ले लेते हैं, क्योंकि जब आप किसी कोई बात को दिल से लगा लेती है ना, तो वह आपको अंदर से दुखी करती है। दिल पे लगाना बात मतलब अंदर से दुखी होना ही होता है। ये मान लीजिए कि आप लाख अच्छा कर लें, आप ये अपने दिमाग में ना इस बात को, इस पॉइंट को अच्छे से बिठा लें। ये मैं हर महिला के लिए कह रही हूँ जो आए दिन इस परेशानी से जूझती हैं। ये मान लीजिए कि आप चाहे लाख अच्छा कर लें, ऐसे लोग कमी ढूंढ ही लेंगे, इसलिए उनका काम है बोलना और आपका काम है सुनना।
ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लें कि वो आपके काम में कमी ही ढूंढेंगे। चाहे आप 10 काम अच्छे कर रहे हो, लेकिन एक उसमें भी वो कमी निकालने की कोशिश पूरी की पूरी करते हैं और निकाल भी देते हैं। आपको क्या करना है, आपको इस कान से सुनना है और उस कान से निकाल देना है। तो ये आपको आदत अपने अंदर डालनी ही पड़ेगी। धीरे धीरे आप जब इस आदत को डालेंगे तो आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, अपने आप कमजोर से स्वाभिमान की तरफ बढ़ेंगे। तो ये काम आप पॉइंट नंबर 2 हमारा आता है, अपनी और अपने बच्चे की दुनिया बनाएं। जब घर में हमारे और फैमिली मेंबर साथ नहीं देते हैं, वो हमें पसंद नहीं करते हैं, तो हमें भाई उनके बीच में रहना तो पड़ता ही है, क्योंकि हमारी एक मजबूरी समझ लीजिए, या कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन रिश्तों को हम नहीं तोड़ सकते और तोड़ना भी नहीं चाहिए। आपको करना क्या है, आप अपना पूरा ध्यान अपने बच्चों के साथ लगाएं, उनकी देखभाल, उनको हंसाने में लगाएं। जैसे आप मेरी रियल जिंदगी देखते हो ना, तो अगर मैं अपनी रियल जिंदगी की स्टोरी आपके साथ बताऊं, जो अभी मेरे साथ चल रहा है, पीछे जो हुआ है, तो आप कहेंगे इतना सब कुछ सहने के बाद आप कैसे इतना कुछ, मतलब इतना पॉजिटिव कैसे रहती हो। तो यही आदतें हैं मेरी, कि मैंने अब अपने और अपने बच्चे को ही अपनी दुनिया बना लिया है। आप लोग देखते ही हैं, मैं ना कहीं जाती हूँ, ना ज्यादा मतलब किसी से अटैच हूँ। मैं सिर्फ अपनी पूरा जो मेरा ध्यान है वो अपने बच्चों की तरफ रहता है, उनके देखभाल में रहता है, और उनको कब मैं हंसाऊं, कब मुस्कुराऊं, उनके साथ कब खेलूं, वक्त बिताती हूँ। और जब हम इस तरीके से अपने बच्चों पर ज्यादा ध्यान देते हैं ना, तो बच्चे हमें समझते हैं, साथ ही साथ ना हमारे आधे से ज्यादा नकारात्मकता वही खत्म हो जाती है। तो आप ये आदत अपने अंदर लगा डाल सकती हैं, और ये आदत जरूर जरूर काम करेगी। जितनी आदतें मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये सारी आदतें आपको आपके अंदर एक ऐसा बदलाव लाएंगी, जो आप अब तक घुटते रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं घुटन आपकी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। पॉइंट नंबर 3 है अपने लिए मी टाइम, मतलब अपने लिए समय निकालना। हम महिलाओं की सबसे बुरी आदत पता है क्या होती है, हम पूरे दिन सबके मतलब सेवा में गुजार देते हैं। कब किसको चाय चाहिए, कब किसको दवा चाहिए, कब किसको क्या चाहिए, हमें पूरा याद रहता है। लेकिन इतने व्यस्त रहते हैं हम कि हम अपने बालों में कंघी भी नहीं कर सकते हैं। तो उसमें आपको करना क्या है, अपने लिए जरूर समय निकालें, थोड़ा जल्दी उठें। जरूरी नहीं है कि आप पूरा मतलब कई हमारे होड़ में लगे रहते हैं कि भाई ये भी काम पूरा कर लूं, मैं ये भी पूरा कर लूं। एक दिन अगर काम आपके रह जाएंगे तो ऐसा नहीं है, कोई तोप नहीं आने वाली है। आप अपने लिए समय निकालें। अपने लिए जब आप समय निकालेंगी ना, तो आपको कोई किताब पढ़ना या गाना सुनना या बस थोड़ी देर शांति से बैठना, ये आपको काफी हद तक मदद करेगा, आपको दिमागी रूप से शांत रहने में। आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। मेडिटेशन भी आपको काफी हद तक अ, मतलब शांत रहने में, ऐसी परिस्थितियां जब बनती हैं ना, जैसे वो लोग आपके ऊपर भड़क रहे हैं या ताने दे रहे हैं, तो आपको शांत रखने में मदद करेगा। अगला देखिए क्या है, मैं सच्ची बताऊं ना, एक को अगला पॉइंट जो हमारा है, अपने पति से खुलकर बात करें। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं घुटन हम महिलाओं के अंदर इसलिए रहती है, या तो पति सुनते नहीं है, या तो हम उनसे कहना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन जब तक आप अपनी मन की बातें जो आप हर दिन फेस कर रहे हैं ना, उन बातों को आप किसी के साथ साझा नहीं करेंगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं वो घुटन आपके अंदर से कभी खत्म नहीं होगी। इस स्थिति में आपके पति का साथ होना बहुत जरूरी है। उन्हें प्यार से अपनी भावनाएं समझाएं, चिल्ला के नहीं कि पति घर में घुसे, आप चिल्ला के कह रहे हैं कि आपकी माँ ने ये किया, आपकी पिता ने मुझसे मेरे साथ ऐसा किया, वो किया। आप उनसे प्यार से समझाएं कि देखिए, माँ मम्मी पापा मेरे साथ कुछ इस तरीके का व्यवहार करते हैं, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप प्लीज उनसे प्यार से समझाइए कि वो मेरे साथ इस तरीके से बात ना करें। ये भी कई कई देखिए, गुस्से में की गई बात और प्यार में की गई बात रिश्तों को बनाए भी रखती है और रिश्ते संभाल भी सकती है। ये मैंने अपनी जिंदगी से बहुत अच्छे से सीखा है, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी ना, तब लोगों ने मुझे बहुत ताने, ये सब कुछ मैंने बहुत
बहुत अच्छे से, मैं तो ये कहूँगी बहुत करीब से फेस किया है और कम दिनों तक नहीं किया है, बहुत लंबी उम्र तक मैंने, बहुत लंबे समय तक मैंने इन चीज़ों को फेस किया है। लेकिन यही आदतों की वजह से आज मैं सबकी फिर से उसी तरीके से चहेती बन चुकी हूँ। तो मैं अपनी ही यहाँ पर बातें शेयर कर रही हूँ। देखिए, उन्हें प्यार से अपनी भावनाएँ समझाएँ कि बच्चे अकेले सँभालना और ताने सुनना आपके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डालता है। आप कहेंगे कि मैं पूरे दिन घर भी सँभालती हूँ, बच्चे को भी सँभालती हूँ, लेकिन मैं इतना काम करवा लें मुझसे। मैं देखिए सीधे बताऊँ ना, मैं अपने शब्दों में सीधे स्पष्ट कहती हूँ कि काम आप चाहे मुझसे कितना भी करा लें, लेकिन मुझसे मतलब गलत लहज़े में बात ना करें बस। तो इस तरीके से हम मैंने स्पष्ट बोल रखा है और ना मैं किसी से गलत लहज़े में बात करती हूँ। होता क्या है अक्सर, जैसे अगर कोई ऐसी बात हो जाती है, कहते हैं 4 बर्तन होते हैं, 4 खटकते हैं तो आवाज़ होती है। मुझे लगता है जो बर्तन ज़्यादा आवाज़ करता है, मैं वहाँ से अलग हट जाऊँगी तो वो अकेला आवाज़ तो नहीं कर सकता है ना, तो वो खुद शांत हो जाएगा। यही तरीका आप अपने जीवन में अपनाएँ। जब वो आवाज़ करे ना, तो आप या अपने आप को रूम में बंद कर लें, या मैं तो ये कहूँगी कि आप छत पे जा सकते हैं। एक ऐसी जगह है कि आप जा सकते हैं, बच्चों को लेकर आप बाहर जा सकते हैं, थोड़ा पार्क में घूम सकते हैं, या आप तेज़ आवाज़ में टीवी या मोबाइल देख सकते हैं कि उनकी आवाज़ आपके कानों तक ना आए। आपको सुनकर अनसुना करना है, लेकिन बदले में आपको उसी आवाज़ में बात नहीं करनी है। बदले में जब हम उसी आवाज़ में बात करते हैं, सामने वाला वैसे ही चीख रहा है और जब हम चीखते हैं, तो रिश्ते बिगड़ते हैं, साथ ही साथ हमारी, देखिए सामने वाले की हैबिट हो चुकी होती है कि वो हर तरीके से आपसे बात कर लेगा, लेकिन आपके हैबिट में नहीं होता। आपको जब उनके तानों से ठेस पहुँचती है, तो आप ये सोचिए, जब वो पूरी तरीके से आपको उल्टा-सीधा बोलेंगे तब आपको कितनी ठेस पहुँचेगी। जब आप उस तरीके से बात करेंगे ना, वो तो कर ही रहे हैं और वो चाहते भी ये हैं कि आप बात करें, उनको मौका लगे आपको सब तरीके से सुनाने का। तो आप बिल्कुल भी इस तरीके से ना करें। तो ये आप भी अपने माता-पिता को इस बारे में बात करेंगे, वो समझाएँगे। नहीं समझाएँगे तो आपके पास देखिए रास्ते यही हैं और इन्हीं क में रहकर आपको अपनी स्थिति सुधारनी होगी। बाकी देखिए आपकी लाइफ़ है, आपके स्ट्रगल हैं और आप बहुत मेहनत कर रही हैं, आप बहुत अच्छे से घर को सँभाल रही हैं। इस बात से मैं एग्री करती हूँ। एक माँ जो होती है ना, वो घर सँभालने के साथ-साथ बच्चे की परवरिश करना, मुझे लगता है एक हमारे उदाहरण है, एक एग्ज़ाम्पल है। जैसे कहावत सुनी है आपने कि बच्चे को पाल लिया तो मानो हाथी को पाल लिया। मतलब बच्चे को पालना सबसे बड़ा काम होता है। बच्चे जब पाले जाते हैं ना, मैंने अपने 2 बच्चे, दोनों बच्चे अकेले ही पाले हैं। मेरी बड़ी बेटी थी, तो मैंने उसे अकेले ही पाला था, लेकिन वहाँ पर मेरे जो मकान मालिक थे, पुराने वाले, तो वो बच्चे को काफ़ी हद तक सँभाले। लेकिन जब दूसरी बेटी मेरी जन्म हुआ था ना, तो मैंने उसको बहुत मुश्किल से अकेले ही सँभाला था। लेकिन उस टाइम पे मैं घर चली गई थी, तो मेरे ससुर जी ने काफ़ी मेरा साथ दिया था। तो इस वज़ह से मेरी बच्ची 1 साल की जब होने वाली थी ना, तब मैं यहाँ रेंट पे आ गई थी। 1 साल का भी बच्चा इतना बड़ा नहीं होता है। 1 साल के बच्चे को सँभालना और ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो घूमता है, फिरता है, अच्छी-बुरी चीज़ों को पकड़ता है और फिर हमें ध्यान देना होता है कि कहीं वो कोई गलत चीज़ ना छू ले, अपना नुकसान ना कर ले। तो ये चीज़ मैंने बहुत मुश्किल से मेंटेन की है और सबको सँभाला है। मैं उस टाइम पर सिलाई भी मैंने स्टार्ट की थी। तो कई बार हम तानों मतलब काम से नहीं थकते हैं, हम थक जाते हैं उन तानों से। तो इसके बारे में आपको स्पष्ट बात करनी होगी, चाहे आप डायरेक्ट सास-ससुर से करें, चाहे अपने पति से करें, चाहे ऐसा कोई रिलेटिव जो उनको समझा सके, या आप उनके द्वारा अपनी बात को कहलवा सकते हैं। अगला मैं बताऊँ आपके लिए, देखिए ये सारे 4 पॉइंट मैंने बता दिए दोस्तों। माँ बनना दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है, लेकिन ये आसान नहीं होता है। आप अकेली नहीं हैं। इस दौर से जो भी गुज़र रही हैं ना, अपने आप को कमज़ोर या लाचार बिल्कुल मत समझिए। आप बहुत मज़बूत हैं, क्यों जो अकेले अपने बच्चे की परवरिश पूरी शिद्दत से कर रही हैं। अगर आपके मन में कोई बात या इस स्थिति से निपटती हैं, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। बहुत सारी बहनें हैं, अगर वो इस लाइफ़ को झेल रही हैं, कैसे निपटती हैं, तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही अन्य माताओं के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखें, मज़बूत रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।